घड़ी जो भविष्य दिखाती थी। कहानी। रहस्य की शुरुआत। उत्तराखंड के घने पहाड़ों में बसे छोटे कस्बे तलसीरा में एक पुरानी दुकान थी। मणिराम एंटीक स्टोर। दुकान 40 साल से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां से रात को एक घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है, जबकि दुकान में कोई इंसान नहीं जाता। और उस दुकान की सबसे बड़ी वस्तु थी एक लकड़ी की पुरानी दादाजी वाली घड़ी, जिसे गांव वाले समयदर्शक घड़ी कहते थे। वो घड़ी समय नहीं बताती, भविष्य दिखाती है। 15 साल का कबीर। कहानी का नायक है कबीर। 15 साल का समझदार लेकिन साहसी लड़का। उसे रहस्यमयी चीजों में गहरा लगाव था। एक रात उसके दोस्त कह रहे थे, कबीर, मणिराम की दुकान के अंदर घड़ी चलती है। किसी को दिखती नहीं, लेकिन वो टिक टिक करती है। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने ठान लिया, आज मैं खुद पता लगाऊंगा। बंद दुकान और पहली झलक। रात 11:45 बजे। कबीर अकेला दुकान पहुंचा। दरवाजा पुराना था, पर हल्का सा धक्का देते ही चर्रर से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा। धूल, जाले और कोनों में पड़े पुराने खिलौने, तांबे के बर्तन और टूटे आईने। अचानक टिक टिक टिक। कबीर ठिठक गया। आवाज दुकान के सबसे भीतर वाले कमरे से आ रही थी। वह आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी उठाई और देखा एक विशाल लकड़ी की घड़ी, जिसकी पेंडुलम खुद ब खुद चल रही थी, जबकि दुकान में बिजली का एक भी तार नहीं था। घड़ी की चेतावनी। घड़ी के ऊपर चांदी की प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था, सावधान, भविष्य देखने वाले वर्तमान खो देते हैं। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, भविष्य? कैसे? जैसे ही वह करीब गया, घड़ी का कांच अपने आप चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी उसके आने का इंतजार कर रही हो। शून्य। भविष्य का पहला दृश्य। कबीर ने कांच में झांक कर देखा। मिट्टी सी धुंध अंदर घूमने लगी और दृश्य बनने लगे। उसने देखा, उसके घर के सामने भीड़ जमा है। उसकी मां जमीन पर बैठी रो रही है। पुलिस खड़ी है और एक स्ट्रेचर पर किसी की लाश पड़ी है। और अचानक स्क्रीन पर नाम लिखा, कबीर शर्मा, मृत्यु 18 जुलाई, रात 9:16 बजे। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 18 जुलाई, यानी सिर्फ 4 दिन बाद। अचानक दृश्य गायब हो गया और घड़ी ने लाल रोशनी छोड़ी। धीमी डरावनी आवाज गूंजी, भाग्य बदलना है तो सत्य का सामना करो। कबीर डरते हुए वापस दौड़ पड़ा। भविष्य सच होने लगा। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक, कबीर को हर जगह काली परछाइयां दिखने लगीं। 2, रात को कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता। 3, उसके मोबाइल पर अजनबी नंबर से संदेश आया, 9:16 से पहले सावधान। 4, सपनों में वही दृश्य, मां रो रही है, स्ट्रेचर, भीड़। कबीर मानसिक रूप से टूटने लगा। बुजुर्ग घड़ीसाज। कबीर ने मदद के लिए गांव के पुराने घड़ीसाज नरोत्तम जी को ढूंढा। वह सालों पहले दुकान में काम करते थे। कबीर ने रोते हुए सब बताया। नरोत्तम जी शांत स्वर में बोले, वो घड़ी शापित नहीं है, वो चेतावनी है। कबीर चौंका। चेतावनी? नरोत्तम जी बोले, वो घड़ी मन को दिखाती है कि यदि तुम उसी राह पर चले तो अंत क्या होगा। यह निश्चित भविष्य नहीं,
अगर ऐसे ही चले तो परिणाम होता है। कबीर के भीतर जैसे नई उम्मीद जागी। एक नया सच। नरोत्तम जी ने कबीर को बताया कि 4 दिन बाद 18 जुलाई को कबीर अपने स्कूल से लौटते समय तेज बारिश में फिसलकर बस के नीचे आ जाता, अर्थात उसकी मौत टाली भी जा सकती थी। नरोत्तम जी बोले, घड़ी तुम्हें डराकर नहीं, बचाकर भविष्य बदलाती है। कबीर को अब समझ आया, उसे सिर्फ उस दिन सतर्क रहना है। 18 जुलाई घड़ी का दिन। 18 जुलाई पूरा गांव बरसात की भारी चेतावनी में था। शाम 9 बजे बारिश शुरू हुई। कबीर डरा हुआ घर में ही बैठा था। उसी समय उसका दोस्त हाफता हुआ आया। कबीर, तेरा छोटा भाई छतरी लेकर बाहर चला गया, वो नदी वाले रास्ते पर है। कबीर का खून जम गया। वही रास्ता, वही बस गुजरती थी। उसे समझ आ गया, घड़ी ने जो दिखाया था उसमें लाश उसकी नहीं, उसके भाई की भी हो सकती थी। वह बिना सोचे दौड़ पड़ा। बारिश, अंधेरा, फिसलन, सब कुछ सिनेमा की तरह खतरनाक। 9:15, 9:16, बस की हेडलाइट। कबीर ने भाई को धक्का देकर किनारे किया और खुद बस की टक्कर से बाल बाल बचा। उसका पैर घायल हुआ, पर मौत नहीं। भविष्य बदल गया। भीड़ जमा हुई। लोग बोले, अगर कबीर समय पर न आता तो उसका भाई बच नहीं पाता। मां उसे गले लगाकर रोने लगी। कबीर को एहसास हुआ, घड़ी ने उसे अपने भविष्य नहीं, अपनी जिम्मेदारी दिखाई थी। उसने भविष्य देखकर वर्तमान नहीं खोया, बल्कि वर्तमान बदलकर भविष्य जीत लिया। घड़ी का अंत। अगले दिन नरोत्तम जी, कबीर और गांव वालों ने मणिराम की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। घड़ी को नदी के घाट पर एक गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। दफनाते समय घड़ी ने आखिरी बार धीमी सी टिक टिक की आवाज निकाली, जैसे कह रही हो, भविष्य देखा नहीं जाता, बनाया जाता है। कहानी की सीख। भविष्य देखने की चाह नहीं, बदलने की ताकत होनी चाहिए। चेतावनियां डराने नहीं, जगाने आती हैं। कभी कभी हमें दिखाया गया भय ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है।